नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, केवीएस एनवीएस का एग्ज़ाम आ गया। 10 जनवरी को एग्ज़ाम है, ठीक है ना। केवीएस एनवीएस का एग्ज़ाम 10 जनवरी को है। 10 जनवरी बहुत दूर तो है नहीं, एकदम अंतिम दौर में आप हैं, 11th आवर में आप हैं। अब सवाल ये है कि अपने आप को इन 5 से 6 दिनों में क्या टारगेट दिया जाए जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो, फायदेमंद हो, ठीक है ना। क्या किया जाए? सबसे पहले तो ये होता है कि घबराहट ये होने लगती है कि इतना सिलेबस अब 5-6 दिन में कैसे रिवाइज करें। इसी से बचने के लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखा है, तब तो आप उसका रिवीजन कर डालिए एक बार पहले। लेकिन सपोज आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो क्या करना है? तो आपको प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन में जाना पड़ेगा। जैसे प्रैक्टिस तो मस्ट है, क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस करेंगे ही। अब आपने प्रैक्टिस, लेट्स अज्यूम, जैसे मान लीजिए आपने इंग्लिश का क्वेश्चन किया, ठीक, आपने क्वेश्चन बनाया इंग्लिश का और आप इंग्लिश में ग्रामर का क्वेश्चन कर रहे हैं। अब ग्रामर के क्वेश्चन में आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आए तो आप कंफ्यूज हो गए किस पर? आप कंफ्यूज हो गए ईदर नीदर पर। आपका कंफ्यूजन यहाँ आ गया, ईदर नीदर में। पूरा ग्रामर का नोट्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं, जहां कंफ्यूजन हुआ वही वाला पार्ट खोलिए, रिवाइज कर लीजिए। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, सपोज आपने 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी, 100 क्वेश्चन में मान लीजिए 30 क्वेश्चन आपको ऐसे मिले जो आपको लग रहा है कि नहीं बने हमसे, हमने कुछ गलती कर दी। इन 30 क्वेश्चन का एनालिसिस करिए और देखिए कि क्या इसमें पढ़ा जाए जिससे यह 30 क्वेश्चन भी हमारा हो जाए। ये करना जरूरी है। अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया तो प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन पर जाइए। जो जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, जहां जहां आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जहां जहां आपको समस्या हो रही है, उनका एक क्विक रिवीजन करिए, फिर एग्जाम के लिए जाइए। अगले 5 से 6 दिन यही टारगेट होगा, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन। जो क्वेश्चन सही हो गया वह भी रिवाइज होगा और जो क्वेश्चन सही नहीं हुआ उसको एक बार नोट्स में चेक करेंगे, क्या रूल रेगुलेशन या क्या थियरी हमने इससे संबंधित पढ़ी थी। अगले 5 से 6 दिन ये टारगेट होना चाहिए। लेकिन ये तो हो गई पढ़ाई। सबसे जरूरी जानते हैं क्या होता है? सबसे जरूरी होता है निगेटिविटी को अवॉइड करना। सबसे जरूरी होता है आपको क्या रहना है? पॉजिटिव रहना है। क्योंकि ये लास्ट के दौर में हमारे दिमाग में जानते हैं क्या आने लगता है? नहीं होगा, अब क्या होगा, अरे भगवान, हाथ पांव कांपने लगता है, अब क्या होगा, हम तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कभी भी विद्यार्थी जीवन में वह कॉन्फिडेंस आता ही नहीं कि सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये आपके भविष्य का फैसला होने वाला है इस एग्जाम से, तो आपको डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन भरोसा रखिए अपने ऊपर। आपने इतने दिन से पढ़ाई की है, वह वेस्ट नहीं है। आपकी पढ़ाई आपको रिजल्ट देगी, इसमें कोई डाउट मत करिए। पॉजिटिव रहिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी सोचिए, हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए। और जो पॉजिटिव लोग हैं उन्हीं के साथ रहिए। ऐसे लोगों से बात करना छोड़े जो कहते हैं अरे नहीं बहुत टफ आएगा, बहुत ये होगा, एकदम अवॉइड कर दीजिए, उनसे दूर हो जाइए। ये आपको फायदा नहीं पहुंचाने वाले। सबसे जरूरी अपने आप को हेल्दी रखना और पॉजिटिव रखना। नेगेटिविटी हावी मत होने दीजिए। एग्जाम में आप बेहतर करके आएंगे। प्रैक्टिस का साथ मत छोड़िएगा। एग्जाम के एक दिन पहले तक प्रैक्टिस 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 करते रहिए। उसी प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करते रहिए और रिवीजन के बाद फिर से उसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तो आप बेहतर है, फिर आप आगे बढ़ जाइए, आप प्लस में है। निगेटिविटी अवॉइड करिए, पॉजिटिव रहिए। लास्ट मोमेंट में यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है, मोटिवेशन डाउन होने लगता है। मोटिवेटेड रहिए। आपने जो पढ़ा उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है और आपने पढ़कर अपने आप को प्रिपेयर कर लिया अपनी सफलता के लिए। यह विश्वास लेकर आप एग्जाम हॉल में जाइए, आप निश्चित तौर पर बेहतर करेंगे। एग्जाम हॉल में प्रश्नों को कायदे से पढ़िए, क्वेश्चन सीरियसली पढ़िएगा, थॉरली पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। कई बार क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर मिल जाता है और कई बार ऐसा सरसरी निगाह में क्वेश्चन पढ़ने पर आता हुआ क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ नहीं पाते। प्रश्न पत्र को अपने ध्यान से पढ़िएगा, आप एग्जाम में बेहतर ही करेंगे, ठीक है ना। पॉजिटिव रहिए। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सब।